हर पर ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन इसी बीच आपको अब सुनवा देते हैं कि समर्थकों की जो नाराजगी लगातार बढ़ चढ़कर सामने आ रही है, लेकिन जब उनके बीच बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बालमुकुंद आचार्य जी महाराज बीजेपी के विधायक हैं और प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। एक सच्चा सनातनी गौ सेवक और राजस्थान की संस्कृति को बचाने वाला आज हमने खो दिया। सर्व समाज के प्रिय थे, सर्व समाज के लिए वो लड़ाई लड़ते थे और बेबाक गौ माता की सेवा और हमारी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए वो निरंतर काम करते थे। ऐसे करनी सेना के प्रमुख और समाज सेवी गोगा मेडी जी को खोए, उसका हमें दुख है, उनको श्रद्धांजलि है। लेकिन साथ में अशोक गहलोत सरकार की नाकामी कि वो जाते जाते भी और ये स्थिति उत्पन्न कर गए कि हम एक अच्छा समाज सेवी हमारे बीच चला गया। और राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या कर दी गई गोली मारकर। लेकिन इस हत्या की साजिश जयपुर से 500 किलोमीटर दूर बठिंडा में रची गई थी। पंजाब पुलिस की तरफ से राजस्थान पुलिस को पत्र भी लिखा गया था, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। लेकिन इस पूरी साजिश को अंजाम कैसे दिया गया और इस साजिश में कौन कौन शामिल है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। बठिंडा में साजिश, जयपुर में अंजाम। बीस सेकंड में 15 राउंड, राजस्थान में कोहराम। गोगामेड़ी की हत्या का लॉरेंस कनेक्शन। राजस्थान का जयपुर, जहां एक घर में बैठक चल रही थी, कमरे में 5 लोगों की मौजूदगी थी, तभी 2 लोग उठते हैं और दनादन गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। अंधाधुंध फायरिंग करते ये 2 शख्स शार्प शूटर हैं, जो राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने के इरादे से आए और हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो गए। नवीन शेखावत की बदौलत ही इस दरवाजे के अंदर जो है रोहित राठौड़ और नितिन फौजी अंदर जाते हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी जो होती है, उस स्कॉर्पियो गाड़ी को इस जगह खड़ा करते हैं। मारने के बाद वो यहाँ से दौड़ते हुए जो गाड़ी आती हुई दिखा दे रही है, वहीं से लेफ्ट होकर के वो मेन रोड पकड़ते हैं और मेन रोड पर जाकर के जब वो फंस गए थे, चलते हुए राहगीर से स्कूटी छीनी। स्कूटी जो थी वो महज 4 किलोमीटर दूरी पर ही पकड़ी जाती है, खड़ी होती है और वहां से वो दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए रवाना हो जाते हैं। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि हत्याकांड की साजिश जयपुर से 500 किलोमीटर दूर बठिंडा में रची गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बठिंडा जेल में इस हत्याकांड की साजिश रची गई। 9 महीने पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या का प्लान तैयार किया। जेल में बंद बिश्नोई के गैंगस्टर संपत नेहरा ने साजिश रची। संपत नेहरा ने गोगामेड़ी को मारने के लिए जेल के बाहर AK-47 का इंतजाम किया था, जिसे लेकर पंजाब पुलिस ने 14 मार्च को राजस्थान की ATS SOG को पत्र भी लिखा था कि संपत नेहर गोगामेड़ी को मारने की प्लानिंग कर रहा है। लाचारी थी, मिली भगत थी। लाचारी नहीं, लाचारी तब होती जब मालूम नहीं होता। मालूम होने के बावजूद DG को तीसरा महीना 9/3/2023 को DG के पास बठिंडा जेल से लिख के आ गया, 1,00,000% इनपुट आ गया था। सीक्रेट एक जो लेटर आता है उनका, वो आ गया था और फिर भी DG नहीं है उस पर वो कर रहा है कार्रवाई। तो सबसे पहले DG को निरस्त किया जाए। पंजाब पुलिस ने 1 साल पहले अलर्ट भेज दिया था राजस्थान पुलिस को। 14 मार्च को राजस्थान पुलिस की गोपनीय शाखा ने अपने बड़े अधिकारी को ये बता दिया था कि संपत नेहरा बठिंडा जेल में बैठ करके किस तरीके से एक प्लानिंग तैयार कर रहा है, जिसमें सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की साजिश जो थी वो बठिंडा जेल से रची जा रही है। और यही कारण है कि पंजाब पुलिस ने एक लेटर जो था वो फॉरवर्ड किया और जानकारी दी राजस्थान पुलिस को। 1 साल के बाद में जब ये मर्डर होता है तो कहीं ना कहीं अब सवाल जो है राजस्थान पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। सीसीटीवी में नजर आ रहे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के दोनों हत्यारों की पुलिस ने फिलहाल पहचान कर ली है, जिनमें से एक मकराना के
जूसरी का रहने वाला रोहित राठौर और दूसरा हरियाणा के महेंद्रगढ़ का नितिन फौजी। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में 3 लोग शामिल थे। इन हत्यारों को गोगामेड़ी से मिलवाने के लिए एक शख्स लेकर आया था। उस मीडिएटर को भी इन शूटरों ने मौत के घाट उतार दिया। राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली है। रोहित गोदारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास गुर्गा है, जिसने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ली। पोस्ट कर कहा कि सभी दुश्मनों को ऐसे ही खत्म किया जाएगा। अब गोगामेड़ी की बिश्नोई गैंग से क्या दुश्मनी थी और उन्होंने गोगामेड़ी की हत्या आखिर क्यों की, फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में एक और आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया है। हंजला अदनान को मौत के घाट उतारा गया है। एक और आतंकी की हत्या कर दी गई है। लश्कर का आतंकी था हंजला अदनान, जिसकी हत्या की गई है। कराची में अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा, जो कि पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था हंजला अदनान। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लश्कर का आतंकी हंजला अदनान, जिसको मौत के घाट उतार दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अहरावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जम्मू से अहरावत, अगर हम बीते 2 दिनों की बात करें तो भारत के 2 बड़े दुश्मनों का खात्मा हुआ है। एक तरफ खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह की बात होती है, तो दूसरी तरफ ये हंजला अदनान, जो कि पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल हम देख रहे हैं किस तरह से लगातार पाकिस्तान के अंदर टारगेट किया जा रहा है। और वहाँ पर देख सकते हो हम किस तरह से अदनान हमजा, जो कि मास्टरमाइंड था 2016 में जो साउथ कश्मीर के पुलवामा में अटैक हुआ था सीआरपीएफ पर, जिसमें सीआरपीएफ के 8 जवान जो है वो शहीद हुए थे और 20 से ज़्यादा जवान जो है वो घायल हुए थे। इस अटैक के मास्टरमाइंड था। हालांकि अगर हम बात करें पिछले कुछ महीनों की, लगातार पाकिस्तान में इस तरह के जो अटैक्स है वो हो रहे हैं। हालांकि हम देख सकते हैं किस तरह से लश्कर तैयबा के, चाहे जैश मोहम्मद की अगर हम बात करें, उनके जो टॉप कमांडर्स हैं उनको मार दिया जा रहा है। हालांकि हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान के जितने भी टेरर आउटफिट्स या जितने भी बड़े कमांडर्स हैं, उनको काफ़ी डर का माहौल अभी पाकिस्तान में लग रहा है। हालांकि इससे साफ तौर से दिख रहा है कश्मीर घाटी के साथ साथ अगर हम जम्मू की बात करें, हालांकि पाकिस्तान में भी अब टेरर आतंकी जो है, हालांकि बड़े कमांडर जो है वो अभी सेफ नहीं है। बिल्कुल